तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आदित्य गुरुकुल। इससे पहले हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हमने जान लिया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। ठीक है, आज हम उससे आगे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम देखें सेक एक्स, ठीक है, हमने साइन कोस टैन का बात कर लिया था। अब हम आगे क्या करेंगे, कोस कोसेक सेक और कॉट की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि क्या होता है हमारा कोसेक थीटा जो होता है हमारा, क्या कोसेक थीटा वो किसके इक्वल में होता है हमारा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। जहाँ पर क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, थीटा क्या नहीं होना चाहिए, तो आपका ये n पाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका n पाई नहीं होना चाहिए। n पाई क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि n पाई पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/0, जो कि हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड है। अब यहाँ पर देख लो सेक थीटा का, तो सेक थीटा जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, हमारा सेक थीटा हो जाता है 1/cos सेक थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा। ठीक है, ये रहा। और cos थीटा 0 किस वैल्यू पर होता है, cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, किस फॉर्म में, जब थीटा का वैल्यू क्या हो तुम्हारा, यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप में अगर रहता है 2 × n+1 और द π/2। अगर इस फॉर्म में रहेगा थीटा तो ये क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू 0 आएगा, जिससे ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देख लो, पहले हम देख लेते हैं अब किसका, tan थीटा के बारे में। तो tan थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन का cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर अगर तुम देख लो तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताओ किसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है तो चलेगा, लेकिन cos थीटा का 0 वैल्यू नहीं होना चाहिए, वरना ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, थीटा हमारा 2n+1 π/2 ये नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू हम ये रखते हैं तो नीचे में 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है। अब यहाँ पर देख लो, अब इसको बात करें तो अब बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर तुम अगर देखो तो बताओ यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर तुम देख लो नीचे में साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। और साइन थीटा का वैल्यू 0 कब आता है, जब हमारा थीटा n पाई के रूप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए, n पाई नहीं रहना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वैल्यू। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर देख लो। अब देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला ये पढ़ा था। ठीक है, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा 1 होता है। ठीक है, यही होता है। अगर हम क्या कर दें, इसमें कॉस से डिवाइड कर दें। ठीक है, किस से डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पर देख लो, ये cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा खत्म, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है तुम्हारा, तो ये हो जाता है तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारा ये निकल गया। अब देख लो, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें इस बार किससे डिवाइड दिए थे, कॉस से, इस बार डिवाइड देते हैं हम साइन से। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। इस बार हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा से देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin
साइन स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पर देख सकते हो ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कट गया, ठीक है, एक बार में। और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये आ गया हमारा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्लस में ये क्या हुआ, साइन से साइन कटा तो आया 1, ठीक है। और इजकल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देख लो तो 1 अपॉन साइन क्या है, कॉसेक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा एक और फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसी फार्मूले से हमने क्या कर दिया, 2 फार्मूले और निकाल लिए, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब समझते हैं क्या इसका साइन, कि किस क्वाड्रेंट में कैसा साइन होगा इसका, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं साइन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का क्या साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, कौन प्लस में है कौन माइनस में है, किस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा एक सर्कल, ठीक है। सर्कल अच्छा नहीं रहा, ठीक है, इसको अच्छे से बनाते हैं एक सर्कल पहले, उसके बाद इसका हम साइन देखेंगे, ठीक है। इसके सेंटर को ओरिजिन मानते हुए हम यहाँ से क्या कर दिए, कोऑर्डिनेट खींच दिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है वो एक हमने बना दिया, कार्टेशियन प्लेन, ठीक। इधर y होता है, इधर y डैश x डैश, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम एक डिस्टेंस लेते हैं और फिर इसको कह देते हैं हम क्या, इस पॉइंट पर ये टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा a है। और यहाँ से एक डिस्टेंस हम ऐसे ऊपर की तरफ ले लेते हैं, पेंडिकुलर बना देते हैं, इसको कह देते हैं b। इसको क्या कह दे रहे हैं हम, b। अब इसको हम क्या करते हैं, इस सेंटर से मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पर देख लो ये x एक्सिस पर a है और y एक्सिस पर b है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होगा तुम्हारा 1 और 0, इसका क्या होगा तुम्हारा 0 और 1, इसका -1 और 0, और इधर -1 0, ओ सॉरी 0 और -1 होगा, ठीक है, 0 और -1। तो यहाँ पर हमें देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन का वैल्यू। हमें पता है कि ये जो हमारा a है, ठीक है, x एक्सिस जो होता है, x कोऑर्डिनेट होता है वो किसका वैल्यू होता है हमारा कॉस थीटा का है, किसका है, कॉस थीटा का। और b कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसका होता है हमारा साइन का, ठीक है, वो हमारा क्या है साइन थीटा का है। थीटा कहाँ पर बन रहा है आपका यहाँ पर थीटा बन रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस से हम इधर भी एक लाइन बना दे रहे हैं, ठीक है। ये इधर भी हमने क्या किया, सेम टू सेम ऐसा ही एक बना दिया। और फिर इधर से हम क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी हम a लेते हैं और यहाँ से एक लाइन ऐसे बनाकर ये बना दिया, इधर भी एक ट्रायंगल बना दिया और एक इधर भी हम क्या कर दे रहे हैं, ट्रायंगल बना दे रहे हैं, ठीक है। इधर जो था हमारा किस में था, ये प्लस में a था, ये पॉइंट जिस पर कट रहा है ये a है और यहाँ पर ये जो पॉइंट कट रहा था वो b है। इधर की तरफ ये कहाँ तक आ गया, ये आ गया तुम्हारा -a है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या रहेगा, सेम है, तो ये तुम्हारा b ही होगा। ये पॉइंट कौन सा है, b पॉइंट है, ये भी पॉइंट तुम्हारा क्या था, b पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें देखना है वो क्या देखना है कि यहाँ से जो था हमारा x a था और y b था, तो ये a b बना। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक ऐसा है नेगेटिव है क्योंकि x डैश की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर -a और प्लस का b, क्योंकि b क्या है ऊपर की तरफ है, y की तरफ है। अब यहाँ से y क्या है तुम्हारा y डैश की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो b हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। तब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कैसा बनेगा, a भी नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव होगा। बट यहाँ पर इस थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें कैसा पता चल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ क्या है तुम्हारा, a तो प्लस में है बट b माइनस में है, a प्लस में है बट b माइनस में है। तो यहाँ से हमें सभी पता चल जा रहा है कि किसका कोऑर्डिनेट का साइन कैसा होगा। यहाँ पर देख लो, फर्स्ट में क्या होगा, कॉस भी क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉस साइन और टेन, ठीक है, तीनों क्या होगा, तीनों प्लस होगा, तीनों प्लस होगा, तीनों पॉजिटिव होगा।
अब देखो सेकंड में देख लो, सेकंड में क्या होगा, ये बी क्या बता रहा है हमें, परपेंडिकुलर बता रहा है, तो ये क्या होगा साइन, तो यहाँ पर केवल क्या और केवल क्या होगा, साइन प्लस में होगा। अब देख लो कॉस, ठीक है, कॉस किस में होगा तुम्हारा, ये ए क्या है माइनस में, तो कॉस हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर नेगेटिव में। अब टेन की बात करें तो साइन अपॉन कॉस होता है, तो टेन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ही हो जाएगा। अब इधर बात कर लो तो इधर क्या, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ पर साइन का भी जो साइन है, ठीक है, वो कैसा है, नेगेटिव है। कॉस कैसा वैल्यू देगा, ये भी यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही है। लेकिन टेन का अगर बात करें तो टेन कैसा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी माइनस अपॉन माइनस होगा, तो माइनस माइनस कट कर क्या आ जाएगा, ये हमारा प्लस आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देख लें तो यहाँ पर ए प्लस है, यानी किसका वैल्यू है, कॉस का, इसका मतलब यहाँ पर कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, प्लस में होगा। साइन का वैल्यू क्या है, माइनस में है, ठीक है, साइन का वैल्यू माइनस में है। तो बताओ यहाँ पर तुम कि टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टेन भी हमारा क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो ये था हमारा क्या क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और इन सब के बीच में हमने आपको बता दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन प्लस में होगा और कौन माइनस में होगा, ठीक है। ये देखो, ये इधर क्लॉकवाइज घूमता है और इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर एंगल थीटा माइनस में बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आपने देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम बात करें साइन एक्स की, साइन एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर अगर हम बात करें साइन माइनस एक्स की वैल्यू, तो बताओ क्या होगा। साइन एक्स तो पॉजिटिव में है तो ये ऐसा ही रह जाएगा, बट साइन माइनस एक्स का वैल्यू क्या आता है तुम्हारा, माइनस का साइन एक्स आ जाता है। बट ऐसा क्यों होता है वो समझो। अगर यहाँ पर तुम्हारा क्या है, माइनस में एक्स है, या फिर कर लो थीटा करो, जो भी कर लो, तो यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर की तरफ है, थीटा प्लस में है। अगर यही तुम्हारा क्या है, इधर की तरफ आ रहा है, एंगल इधर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है। तो उल्टा जब घूमेगा तो तुम्हारा थीटा कैसा बनेगा, माइनस में बनेगा, इसका एंगल कैसा बनेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि ये उल्टा घूम रहा है, इधर की तरफ ना जाकर इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन माइनस एक्स होगा। अब एक्स के यहाँ पर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स क्यों हुआ, तो ये देखो, जब ये इधर की तरफ घुमा तो इसका परपेंडिकुलर भी क्या हो गया, इधर की तरफ आ गया, नीचे के तरफ। तब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ जो साइन का वैल्यू है वो किस में है, नेगेटिव में है, ये माइनस में है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉस का वैल्यू क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिख दें कॉस माइनस एक्स, तो इसका क्या होता है, हमारा सिंपली कॉस एक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूमे ना तो यहाँ पर इसका जो बेस है वो सेम ही रहेगा, वो ए ही रहेगा, ठीक है, ये ए नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉस एक्स ही हो जाएगा। अगर ये पूरा घूम जाए इधर की तरफ, ठीक है, 180 अगर घूम जाए, तब यहाँ पर देख लो, तब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो सकता है, ए का वैल्यू फिर भी वही रहेगा, ठीक है, अगर फिर भी वैल्यू वही रहेगा, इसका वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसके हम डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे, क्या डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं साइन का, ठीक है, फिर जानेंगे हम कॉस का, और फिर टेन का। इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, कॉसेक, सेक, और फिर कॉट का, ठीक है, कॉट। यहाँ पर हम बात किसका कर रहे हैं, डोमेन और रेंज का अगर बात करें तो देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये रहा, इसको इरेज कर देते हैं या फिर रहने देते हैं, यहाँ पे इतना में हो जाएगा हमारा डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन मेनली इसमें क्या होता है, जो इनपुट वैल्यू होता है वो होता है तुम्हारा डोमेन, ठीक है, वो तुम्हारा हो गया डोमेन। और रेंज क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आउटपुट वैल्यू होता है वो तुम्हारा रेंज हो जाता है। अगर साइन एक्स के जगह पर हम कुछ भी रखें, कुछ भी, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो किन के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं साइन एक्स को हम आर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्स जो है वो किससे
का एलिमेंट है तुम्हारा आर का, एक्स क्या हो सकता है, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है किसका, आर का एक सदस्य है। अब यहाँ पर देख लो हम एक्स की जगह पर कुछ भी पुट करें तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो किन के बीच में आएगा। तो अगर तुमने साइन का पढ़ा होगा वैल्यू तो देखना साइन का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो है तुम्हारा -1 और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है बड़ा वाला वैल्यू वो क्या है तुम्हारा 1। ठीक है, -1 और 1 तुमने पढ़ा होगा यहाँ पर कि साइन π/2 का जो वैल्यू आता है वो 1 आता है, बट यहाँ पर साइन 3π/2 का वैल्यू कितना आता है तुम्हारा -1 आता है, ये आता है। या फिर हम कह ले क्या साइन -π/2 का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा -1 आएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो x जो है वो क्या रहेगा, r का एक रियल नंबर है। ठीक है, इसका डोमेन रियल नंबर होगा, बट इसका रेंज क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 और -1, 1 और -1 पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, -1 और 1 ये रहेगा। अब क्या रहेगा, क्या -1 इसका आंसर आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पर ये कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा हमारा, ये बड़ी ब्रैकेट लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि x का जो भी वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर 1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। अगर कॉस की बात करें तो यहाँ कॉस में भी क्या होगा, सारा का सारा हमारा एलिमेंट होगा किसका, आर का। ठीक है, सारा मेंबर होगा आर का। और इसका अगर हम बात करें, रेंज की बात करें तो बताओ कॉस एक्स का हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो इसका हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो तुम्हारा क्या है, साइन 0 कॉस 0 डिग्री, क्या है तुम्हारा कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसके बाद सारे वैल्यू तुम्हारे घटते जाते हैं और फिर उसके बाद आता है तुम्हारा cos 90 डिग्री यानी cos π/2, इसका वैल्यू आ जाता है 0। और फिर इससे भी अगर हम घटते जाएं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो लास्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी cos पाई का जो वैल्यू है, cos पाई का वैल्यू वो क्या है तुम्हारा -1 है। cos पाई का वैल्यू क्या है, -1 है। इसका मतलब अब देखो इसका भी रेंज क्या है, 1 से -1। ठीक है, इसका रेंज क्या है, -1 से लेकर 1 तक आ सकता है। ठीक है, -1 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, हम बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस बिग ब्रैकेट कहने का मतलब यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पर देखो यहाँ पर ये -1 के इक्वल होगा या फिर -1 से बड़ा होगा, या फिर क्या हो सकता है 1 के इक्वल हो या फिर 1 से छोटा हो, ये होता है, ये इक्वल का साइन बीच में आ जाता है। तो ये क्या कहाँ देना पड़ता है हमें, ये बिग ब्रैकेट देना पड़ता है। अब बात करते हैं tan की। tan में क्या होगा, tan में भी हमारा सारा का सारा x क्या होगा, रियल नंबर का ही एलिमेंट होगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये आ जा रहा है कि यहाँ पर तुम देख लो tan का वैल्यू कहीं 0 आ रहा है क्या, नीचे में tan x का क्या होता है हमारा sin x अपॉन का cos x हो जाता है। जहाँ पर cos x अगर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और cos x का वैल्यू 0 कब आता है, ये भी तुम जान लो, cos x का वैल्यू 0 कब आता है, जब π/2 रहे, 2n + π/2 रहे। तो इसमें क्या नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, वो देख लो। तो यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r बट x इज नॉट इक्वल टू क्या, 2n + 1 π/2, ये तुम्हारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा नहीं होना चाहिए। अब इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज देख लो, तो इसका रेंज जो होगा वो सारा का सारा तुम्हारा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। सारा का सारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब यहाँ पर बात करें cos x की, ठीक है, cosec x की। cosec x का क्या होगा, cosec x किसका उल्टा है, तो वो है तुम्हारा साइन का। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, cosec x हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, x जो होगा वो बिलोंग्स टू किसका होगा, r के। बट यहाँ पर x क्या नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होगा, तो देखो तो यहाँ पर cosec x का क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर देख लो, जैसे हम लिखते हैं cosec x, ठीक है, cosec x बराबर क्या होता है, 1/sin x होता है। तो sin x आ गया, तो sin x का वैल्यू किस पर 0 होता है वो देखो, तो n π पर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x का वैल्यू n π नहीं होना चाहिए, n π नहीं होना चाहिए। और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, एक
रियल नंबर होगा, बट इसमें क्या नहीं रहना चाहिए तुम्हारा, -1 और 1 ये दो नहीं होगा, ठीक है, -1 और 1 ये दो चीज़ नहीं होगा इसमें। अब सेक की बात करो तो सेक में भी सेम चीज़ है, सेक में भी क्या है, सेम है, x बिलोंग्स टू r, बट यहाँ पर देख लो x क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ पर 0 ना हो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी 2n+1, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, 2n+1 इंटू π/2 ये नहीं होना चाहिए। और इसका जो क्या होगा, रेंज होगा क्या होगा तुम्हारा r -1 होगा, ठीक है। r में से क्या होगा, जितना भी रेशनल नंबर है उसमें से -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो तुम्हारा इसका रेंज कहलाएगा। अब कॉटेक्स की बात कर रहे हैं अगर, तो कॉटेक्स बराबर क्या होता है तुम्हारा वो देख लो। कॉटेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन x, क्या लिख सकते हैं, साइन x। तो नीचे क्या आया, साइन x आया, यानी यहाँ पर किसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, साइन x का वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर सारा का सारा x क्या होगा तुम्हारा रियल नंबर होगा, बट यहाँ पर x किसके जैसा नहीं रहना चाहिए, किसके जैसा नहीं रहना चाहिए, तो n पाई के जैसा नहीं रहना चाहिए, n पाई के जैसा नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए n पाई के जैसा, अगर n पाई रहा तो यहाँ पर क्या होगा, साइन x का वैल्यू 0 हो जाएगा, जिससे ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और इसका भी रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा जितने भी हमारे रियल नंबर है वो सभी के सभी, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, डोमेन, रेंज, और ये इसके क्वाड्रेटन के साइन कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्या, ग्राफ, ठीक है, ये जो साइन x जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके ग्राफ कैसे बनते हैं।